स्टार्ट। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। 13 सितंबर की तारीख कल आने वाली जो कि उत्कर्ष का स्थापना दिवस है, उससे पहले की जो रात्रि है, मैं आपके सामने लाइव जुड़ चुका हूं आपके साथ में। एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इसको समेटना दोस्तों अपने आप में एक भारी काम होता है। आप सोच के देखिएगा, इतिहास में कोई संधि आधुनिक इतिहास में मराठाओं के अंदर हुई है, कोई बंगाल के अंदर, कोई आपके इसके अलावा औरंगजेब के साथ में, कोई आपके मुगलों के साथ में, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, कोई आपके बर्मा के साथ में, कोई अहोम राज्य के साथ में, कोई आपके इसके अलावा नेपाल के साथ में। तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही आपके बिखरा हुआ टॉपिक है, उसको समेटना, क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करना। और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है, वो भी आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। टीम की बड़ी प्यारी सी मेहनत आपके सामने पेश कर रहा हूं और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे टॉपिक्स में और आपके लिए बनाऊंगा जो आपको YouTube पर मुश्किल ही देखने को मिलने वाले। ठीक है, एग्जाम में आपको निश्चित देखने को मिलेंगे ना। और कल आपके लिए एक जबरदस्त घोषणा रहने वाली सभी के लिए, जो भी जीडी की तैयारी करने वाले हैं या एमटीएस देने वाले हैं या फिर आने वाला सीजीएल रेलवे देने वाले हैं, कल आप सभी के लिए जबरदस्त घोषणा मैं करने वाला हूं। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। रूपाली, मानवी, शिवानी, राजेश, सोनाली, नीति, बिल्कुल गौतम, माही, रोशन, सभी का स्वागत है भाई। चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं है ना, अनुभव कहता है कि धूल की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे जो कुछ सीखने को मिले आपको सीख लेना चाहिए, चाहे वो टीचर कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके चैनल कैसा भी क्यों ना हो। अगर आपको सीखने को मिलता है तो आपके लिए बढ़िया है, आपको तो बस केवल सिलेक्शन लेना, एग्जाम पास करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुझ पर तरस मत दिखाई जिंदगी में कोई बेचारा नहीं हूं, मुझ पर तरस मत दिखाई जिंदगी में कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ूंगा तुझसे, अभी मैं हारा नहीं हूं। अभी तो शुरुआत की है, अभी असली जंग बाकी है, अभी तो तौलिए मुट्ठी पर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। ध्यान से आंसर देना है। हो सकता है कि आप 1 2 4 5 क्वेश्चन के आंसर जानते हो, पर चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको 20-25 संधियां पढ़ाने वाला हूं। यहां पर जो है आराम से सुनिएगा, इस क्लास को देखने के बाद में आपको संधियां अपने आप दिमाग के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी लिखा हुआ है कि भाई कौन से एग्जाम में सवाल आया हुआ है, मैंने टीम को बोला कि वो भी लिख कर दें आपको ना। चलिए शुरुआत करते हैं। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में बेसिन की संधि, जिसको वर्तमान में बसई कहते हैं आपके, तो बसई की संधि हुई है, हस्ताक्षर किए। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, कि किस पेशवा ने बेसिन की संधि के ऊपर, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, वर्तमान जो बेसिन इसका नाम क्या, बसई नाम है इसका, तो बसई की संधि पर किसने साइन किया? रघुनाथ राव ने किया, नारायण राव ने किया, बाजीराव तृतीय ने किया या माधव राव ने किया? ये सवाल एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर 2023 के अंदर सवाल पूछा गया दोस्तों ना। अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे यहां पर कि जो बेसिन की संधि है दोस्तों, इसके ऊपर साइन करने वाला कौन दोस्तों आपके, तो बेसिन की संधि के ऊपर पूछूं आपसे साइन करने वाला कौन था, तो लिखिएगा बाजीराव सेकंड जो है साइन करने वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर। ठीक है, तो बेसिन की संधि पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों जो बेसिन की संधि है, इस बेसिन की संधि किस किस के मध्य दोस्तों होती है आपके, तो यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के मध्य और इसके साथ में कौन थे, और जो आपके जो बाजीराव सेकंड पेशवा जो है इनके मध्य होती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के मध्य बेसिन की संधि, जिसको वर्तमान में बसई कहते हैं, ये होती है 1802 के अंदर होती है। कब होती है बेटा? 1802 के अंदर ये संधि होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नाम बेसिन की संधि या फिर बसई की संधि है, यह भी आपको दोस्तों नोट करना है। सेकंड आंग्ल जो मराठा युद्ध हुआ था ना आपके, वही की बात कर रहा हूं, लिखिएगा सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपके, उसमें संधि हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था आपके, इसके अंदर संधि होती है। और इसके बाद दोस्तों ये तय हो गया था कि अब जो मराठा जो है वो किसके अंदर, जो अंग्रेज है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें विलय होने वाले हैं, इससे मार्ग जो है प्रशस्त हो गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इस संधि में पूछे आपसे इनकी ओर से तो कौन थे? बाजीराव सेकंड थे। सवाल कभी आपसे ये पूछ ले कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनकी ओर से कौन थे, बताओ इसकी ओर से कौन थे, ये सवाल आपके लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और दोस्तों इसके तहत पेशवाओं ने अंग्रेजों की अधीनता है वो भी स्वीकार कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों की जो अधीनता है वो भी स्वीकार कर लिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उनका संरक्षण जो है वो भी स्वीकार कर लिया है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल मैंने आपसे यहां पर पूछा भाई, आगे सवाल दोस्तों ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि बेसिन की संधि में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है इनकी ओर से कौन दोस्तों रहा था, सवाल ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो अभी तो लिखिए आप ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, बाजीराव सेकंड ठीक आंसर हो गया है। तुक्का मारने में सबके सब दोस्तों एक्सपर्ट आदमी है। मुनरो इसके अलावा आ रहा है दोस्तों, आंसर कौन आ रहा है? अरे बेटा मुनरो मर गया था तब तक ना दोस्तों, मुनरो की बात नहीं है, मुनरो मेलकम। तुक्का नहीं मारना, अगर आता है तो छापना है वरना नहीं छापना। ठीक है, मुनरो मेलकम। और कोई भी है दोस्तों आपके, और कोई भी है इसके अलावा, कोई और आंसर भी है क्या? एक भी आंसर मुझे इसके अलावा नहीं दिखाई दे रहा। मैट को भी दिख रहा है। ठीक है, बाजीराव सेकंड रसगुल्ला किसकी ओर से था? इनकी ओर से था ना, बाजीराव सेकंड इनकी ओर से था, इनकी ओर से नहीं था बाजीराव सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के मध्य संधि होती है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, पंजाब के किस राजा ने शाहसूजा और अंग्रेज कंपनी के साथ में त्रिपक्षीय संधि की थी? ठीक है, बताओ मुझे, सवाल पूछूं आपसे, पंजाब के किस राजा ने शाहसूजा और अंग्रेज कंपनी जो है इनके साथ में त्रिपक्षीय संधि की है? यह सवाल भी आपसे पूछा गया 2023 के अंदर। ठीक है, देखो दोस्तों पहली बात तो तीन पक्षों के मध्य संधि होती है, ट्राइलेटरल ट्रीटी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट किसके बीच में दोस्तों आपके, एक तो पंजाब के बीच में होती है, और वहीं दोस्तों आपके शाहसूजा जो है इनके साथ होती है, और वहीं इसमें तीसरा पक्ष कौन होता है आपके, ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे पक्ष के रूप में होती है। ठीक है, सवाल यहां पर यह पूछ रहा है कि भाई जो संधि होती है वो कब होती है? संधि आपके यह संधि होती है 1838 में। कब होती है? 1838 के अंदर संधि होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड दोस्तों पंजाब की ओर से कौन थे? पंजाब की ओर से महाराजा रणजीत सिंह थे। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जो है ये पंजाब की ओर से थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछा आपसे इस त्रिपक्षीय संधि के अंदर कौन कौन थे, तो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में सवाल दोस्तों आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है महाराजा रणजीत सिंह ठीक आंसर है, ये पंजाब की ओर से थे, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया? दोस्तों ना देखिएगा सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया था ना? इलाहाबाद की संधि, सुगोली की संधि, अमृतसर की संधि, पुरंदर की संधि, चारों की चारों एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट संधि है। चारों संधि के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है इलाहाबाद की संधि। अगर आपको याद हो बेटा, याद कीजिएगा, इलाहाबाद की संधि पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके 1765 के अंदर हुई थी, आपको याद करना है। बक्सर के युद्ध के बाद, याद कीजिए जब बक्सर का युद्ध हुआ था, इस दोस्तों युद्ध के बाद में यह युद्ध कब हुआ था आपके, ये हुआ था 1764 में हुआ था, याद कीजिएगा। और आपके इस युद्ध के बाद में एक संधि होती है, उसका नाम क्या है? इलाहाबाद की संधि बोलते हैं उसको, 1765 के अंदर होती है। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ने वाले अंग्रेज कौन थे? वो थे हेक्टर मुनरो, ये भी आपको याद होगा। पर तो संधि करने के लिए स्पेशल किसको बुलाया गया? क्लाइव को बुलाया गया। संधि करने के लिए क्लाइव को बुलाया गया। और सामने कौन था आपके? सामने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। कौन थे? सामने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद होती है? बक्सर के युद्ध के बाद होती है। ये युद्ध कब होता है आपके? 1764 में होता है।
इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों की ओर से कौन से था? क्लाइव था, आपके सामने शाह आलम सेकंड था। अगर आपसे पूछे बक्सर के बोर में अंग्रेजों की ओर से कौन था? ये मुनरो था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने ना। ऑप्शन नंबर बी पूछूं आपसे, सुगोली की संधि से पूछे आपसे, यह किसके बीच में दोस्तों होती है? ये भी रसगुल्ला बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, सुगोली की संधि। कभी सवाल दोस्तों पूछे आपसे, यह संधि किसके बीच में होती है? यह संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, लिखिएगा, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, नेपाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सी संधि होती है? सुगोली की संधि होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब होती है? 1815 के अंदर होती है, ये भी आपको नोट करना है ना। तो 1815 के अंदर नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि होती है, उसका नाम क्या? सुगोली की संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद कीजिए। अमृतसर की संधि पूछूं आपसे, सतलुज नदी को दोस्तों ना तो अंग्रेज पार करेंगे और ना पंजाब पार करेगा, यह संधि 1809 के अंदर दोस्तों होती है, याद कीजिएगा, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। एक तो वो संधि दोस्तों होती है 1809 के अंदर, ठीक है। वही दोस्तों एक संधि आपके राजा गुलाब सिंह करते हैं, कौन सा? एक संधि आपके राजा गुलाब सिंह करते हैं, जो कि साथियों जम्मू के आपके राजा होते हैं, राजा गुलाब सिंह करते हैं दोस्तों आपकी संधि, और वो संधि का नाम क्या? उसका नाम भी अमृतसर की संधि, ठीक है। ये आपके दो संधि होती है ना, एक अमृतसर की संधि करने वाले कौन थे? जम्मू के राजा गुलाब सिंह थे, और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, अमृतसर की संधि दो होती है दोस्तों ना, एक संधि कौन सी जो एग्जाम में लिखी हुई है यहाँ पर? अमृतसर की संधि राजा गुलाब सिंह करते हैं, और इसके तहत दोस्तों आपके अंग्रेजों ने कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पूछा आपसे, पुरंदर की संधि पूछूं आपसे, कब दोस्तों होती है संधि? और ये संधि दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर पूछा आपसे किसके मध्य होती है, पहली बात दोस्तों जो पुरंदर की संधि आपको किसके मध्य होती है, वो दोस्तों आपके छत्रपति महाराज शिवाजी। कौन है? छत्रपति महाराज शिवाजी। और तो सामने कौन होते हैं आपके? सामने दोस्तों आपके कौन थे? सामने थे आपके जयसिंह फर्स्ट जो है, वो सामने थे, कौन थे? जयसिंह फर्स्ट जो आपके आमिर शासक जयसिंह फर्स्ट जो है, ये आमिर शासक थे जयसिंह फर्स्ट, ये सामने थे। किसकी ओर से? किसकी तरफ से थे आपके? ये औरंगजेब की तरफ से थे, आपको नोट करना है। किसकी ओर से थे? औरंगजेब की ओर से जयसिंह फर्स्ट सामने थे, ये आपको याद होगा। पुरंदर की संधि भी आपको नोट करना है, ठीक है। किस वर्ष में होती है? 1665 के अंदर होती है, यह भी आपको नोट करना है। अच्छा तारीख कौन सी है बताओ, डेट कौन सी है? बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, कभी कभी डेट भी पूछता है, संधि किस डेट के अंदर होती है आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पुरंदर की संधि पूछूं आपसे, छत्रपति महाराज शिवाजी और आमिर शासक जयसिंह फर्स्ट के बीच में होती है, जो औरंगजेब की तरफ से आया था, ये आपको ध्यान रखना है। पुरंदर की संधि 1665 के अंदर होती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। मैं आगे दोस्तों लिखाऊंगा आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपको लिखाऊंगा, तो वहां भी ये संधि आपको वापस में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। 11 जून की तारीख लेना, 11 जून की तारीख को होती है ना, तो 11 जून को 1665 के अंदर जो है यह संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त दोस्तों होता है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया सवाल आपके सामने कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है सो इसमें सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपके, उसमें संधि कौन सी होती है, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों आपसे पूछे कि आंग्ल मैसूर युद्ध पूछूं आपसे, आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे आपसे, यह कितने दोस्तों हुए आपके? 4 हुए, कितने? 4 हुए, और 3 के अंदर संधि दोस्तों हुई है, ठीक है। चौथे में आपके टीपू सुल्तान मर गए थे और संधि नहीं हुई थी आपके, बाकी 3 के अंदर संधि हुई, आपको नोट करना है। ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपके, ये सेकंड वाला दोस्तों आपके, ये साथियों नंबर 3 हो गया, और ये नंबर 4 हो गया, ठीक है। नंबर 4 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो संधि नहीं हो पाई थी, बाकी 3 के अंदर संधि हुई है। यहीं पर आप तीनों संधियों के नाम लिख लीजिए दोस्तों ना। जो पहला आपके आंग्ल मैसूर युद्ध था आपके, ये 1767 से 69 के बीच दोस्तों होता है, और यहाँ पर दोस्तों आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस कौन होता है? हैदर अली होते हैं ना, टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली जो सामने होते हैं, और यहाँ पर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर पड़ती है, और मद्रास की संधि यहाँ पर होती है, कौन सी होती है? मद्रास की संधि जो है यहाँ पर संपन्न होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला वाला दोस्तों ना। सेकंड नंबर पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों आंग्ल जो आपकी युद्ध हुआ था आपके, ये 1784 में संधि दोस्तों होती है, यहाँ पर हैदर अली दोस्तों आपके हैदर अली की डेथ हो गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हैदर अली की मौत होती है, हैदर अली दोस्तों आपकी इनकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, इनकी मृत्यु यहाँ पर होती है, और उसके बाद में मंगलोर की संधि होती है, कौन सी होती है? मंगलोर की संधि होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी होती है? मंगलोर की संधि होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 पूछूं आपसे, अगर पूछा आपसे थर्ड दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे, यहाँ पर संधि कौन सी होती है? एग्जाम में सबसे अधिक सवाल जिस संधि का पूछता है ना, वो संधि नंबर 3 वाली है, और वह श्री रंगपट्टनम की संधि, ठीक है। एग्जाम में सबसे अधिक बार सवाल जो पूछा गया आपके, वो रसगुल्ला यही संधि आपको, इसको बोलते हैं श्री रंगपट्टनम की संधि, ये भी आपको छापना है। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान के बीच में होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में, टीपू सुल्तान दोस्तों आप जानते होंगे कि तो 100 दिन भेड़ की तरह अच्छा जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए, वो है टीपू सुल्तान, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, थर्ड वाले के अंदर, ये सबसे महत्वपूर्ण संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तो फोर्थ वाले के अंदर, तो फोर्थ वाले में 1799 के अंदर जो है टीपू सुल्तान की डेथ होती है, तो टीपू सुल्तान की डेथ होती है, और जो मैसूर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग बन गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम चारों के चारों एक साथ पढ़ सकते हैं अगर हम चाहें तो, बाकी दोस्तों अलग अलग पढ़ना चाहे तो अलग अलग पढ़ लीजिए, पर कंटेंट इस प्रकार पढ़ना चाहिए आपको कि कोई भी सवाल पूछे आपसे उसको कर पाओगे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्लास दोस्तों आज वाली जो क्लास है ना, इसका टाइम पीरियड कम रहेगा, पर कंटेंट जो है वो आपको कहीं पर एक जगह नहीं मिलेगा, मैं आपको एक जगह ला करके सही कंटेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सारी बातें सुननी है आपको ना, कमेंट बॉक्स पे ध्यान कम लगाइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, मंगलोर की संधि ठीक आंसर, ठीक है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। फर्स्ट आपके जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके अंदर मद्रास की संधि होती है, सेकंड वाले के अंदर मंगलोर की संधि होती है, थर्ड वाले के अंदर आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है ना, और फोर्थ वाला जो है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एसएससी एमटीएस का सवाल आपके सामने, ये सवाल तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप सुबह मेरी 6 बजे क्लास देखते हो तो यकीन मानना ये सवाल दोस्तों हवा में उड़ा दोगे, जो है ये सवाल मैंने आपको वहां पर पढ़ाया हुआ है, और शायद आपको याद भी होगा, मैंने आपको याद भी बहुत बार करवाया। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदोवा की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया गया? तो याद कीजिए, असम किया गया, कश्मीर, ओडिशा, लद्दाख। एसएससी एमटीएस का सवाल आपके सामने है, मुझे नहीं पता कि ये सवाल आया था नहीं आया था, पर दोस्तों अब आपके सामने देखिए सवाल आपके सामने यहां पर लेकर आ चुका हूं। सवाल बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदोवा की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? सवाल आपके सामने। अगर आप मॉर्निंग वाली क्लास के स्टूडेंट हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे दोस्तों। याद कीजिएगा, बर्मा और किसके बीच में? बर्मा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि दोस्तों होती है। बर्मा दोस्तों मतलब आपके वर्तमान का म्यांमार, ठीक है, जिसकी राजधानी पहले रंगून थी, आज नापी था। मेरे पिया के रंगून वहां से किया है टेलीफोन, है ना, तुम्हारी याद सताती है, दिलों में आग लगाती है दोस्तों, वही आग लगाने वाली बात है, ठीक है। तो बर्मा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि होती है, इसको बोलते हैं आपके यंदोवा की संधि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इस संधि के तहत दोस्तों, इस संधि के बर्मा ने जो असम है दोस्तों, आपके असम जो है इसको किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बर्मा ने किसने दिया दोस्तों? बर्मा ने दिया, ये भी ध्यान रखना कि बर्मा ने असम को किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था? असम, ऑप्शन नंबर 1 अहोम साम्राज्य, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ में मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, डेनिश, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ठीक है। बताओ दोस्तों, एसएससी एमटीएस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि जो 1818 आपके होलकर, सिंधिया, भोसले, आपको याद है क्या? होलकर, सिंधिया, भोसले, और नागपुर के आपके भोसले, ये सारे आपको याद होंगे, और पेशवा, पूना के पेशवा, इनके साथ दोस्तों अंग्रेजों ने अलग अलग संधि की थी, आपकी अलग अलग जीत के अलग अलग संधि के साथ
साथ में की थी, आपको याद होगा, ठीक है। वहीं दोस्तों एक संधि आपके होलकर राजवंश के साथ होती है, इसको बोलते हैं मंदसौर का, मंदसौर कहते हैं, और ये किसके साथ में होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। मंदसौर संधि पूछूं आपसे, होलकर दोस्तों राजवंश के साथ में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हल्के हल्के दोस्तों, मंद मंद, इसको याद नहीं करना दोस्तों ना। अरे ऐसा होलकर मतलब आपके होलकर मतलब आपके हल्का हल्का, हल्का हल्का दोस्तों ना, और मंदसौर पूछूं आपसे, इसका मतलब होता है मंद मंद दोस्तों ना, और मंद का मतलब भी हल्का हल्का दोस्तों होता है ना, हल्का हल्का मंद मंद जो है ये आपको ध्यान रखना है। होलकर मंदसौर की संधि 1818 के अंदर होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंग्रेजों के साथ में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि जो है, अच्छा एग्जाम देखिए, एग्जाम कौन सा है? एसएससी सीजीएल 2020 में ये सवाल पूछा गया आपसे कि अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि जो है, इस पर साइन किसने किया ना? मीर कासिम ने किया, सिराज उद दौला ने किया, अली वर्दी खान ने किया, या मीर जाफर ने किया, ठीक है। सवाल आपके सामने यहां पर है, अंग्रेजों के साथ दोस्तों अलीनगर की संधि जो है, इस पर साइन करने वाला कौन था? मीर कासिम, सिराज उद दौला, अली वर्दी खान, मीर जाफर, चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों पहली बात तो यह संधि किस वर्ष में होती है? जिस वर्ष में दोस्तों आपके प्लासी का वार हुआ था उसी वर्ष संधि होती है, 1757 पूछूं आपसे, इस वर्ष आपकी संधि होती है, इसको बोलते हैं अलीनगर की संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो संधि करने वाले कौन थे आपके, उस समय शासक कौन थे? उस समय दोस्तों आपके, अगर आपको ये भी पता है ना कि प्लासी के वार में कौन शामिल थे, तो भी आप कर जाओगे। मैंने कहा जिस वर्ष प्लासी का वार हुआ था, जिस वर्ष प्लासी का वार हुआ उसी वर्ष संधि कौन सी होती है? यह संधि दोस्तों उसी वर्ष होती है, ठीक है। तो आपको अगर प्लासी के वार में कौन था बंगाल की ओर से, ये भी कर जाओगे तो भी काम दोस्तों हो जाएगा। उस समय कौन दोस्तों आपके सिराजुद्दौला, उस समय बंगाल की ओर से थे आपके। बाकी दोस्तों वहां पर दोस्तों आपके मीर जाफर पूछूं आपसे, मीर जाफर दोस्तों गद्दारी करते हैं आपसे, ये गद्दारी करते हैं, आपको याद होगा दोस्तों आपके, ये गद्दारी करते हैं, इनके सेनापति थे, युद्ध में भाग नहीं लेते, आपको पता है। तो सिराजुद्दौला ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो प्लासी के वार में भी यही थे, और जो संधि हुई अलीनगर वाली इसमें भी कौन थे आपके? सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीर कासिम दोस्तों बाद में आया, रसूल ना, मीर कासिम बाद में आया, ठीक है। रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई? दोस्तों हर एग्जाम का जबरदस्त सवाल आपके सामने यहां पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। और मैंने अभी दोस्तों आपसे कहा कि ये दोस्तों आपके शत्रुंजय नदी आपके, यह नदी कौन सी आपके, यह नदी कौन सी आपके, यह नदी है शत्रुंजय नदी, ठीक है। और पंजाब ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहां पर है, पंजाब से यहां पर है, तो पंजाब ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर नहीं आएगी और पंजाब यहां पर नहीं आएगा, इस नदी को सीमा बनाएंगे हम लोग दोस्तों आपके। और ये स्थान कौन सा था? ये स्थान अमृतसर था। संधि कौन सी होती है? संधि होती है अमृतसर की संधि होती है, 1809 के अंदर होती है। पंजाब की ओर से कौन था आपके? पंजाब की ओर से महाराजा रणजीत सिंह था, रणजीत सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा रणजीत सिंह थे, तो पंजाब की ओर से महाराजा रणजीत सिंह 1809 के अंदर संधि होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन तो कितने 5 ऑप्शन, 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल 1808, 11, 10, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा तो ही काम कर पाएगा, ठीक है। देखिएगा तो पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संधि होती है, अमृतसर की संधि होती है, इसमें बाउंड्री किसको बनाया गया? सतलुज नदी को बाउंड्री बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब की ओर से महाराजा रणजीत सिंह थे, अच्छा इनकी ओर से कौन थे बताओ? ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, इनकी ओर से कौन आए थे? ये आपको छापना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन आए थे? ये सवाल आपके लिए, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि जो संधि होती है, संधि के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन आए थे, सवाल पूछ रहा हूं, कौन आए थे संधि के अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन संधि में आए थे आपके? मैटकॉफ साहब आए, रसूलुल्लाह लिखना आपके, इसमें आने वाले कौन था आपके? तो मैटकॉफ साहब आने वाले, ठीक है। मैटकॉफ साहब आने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैटकॉफ साहब आए थे, ठीक है। मिंटो दोस्तों उस समय वाइसराय आए थे, पर मैंने आपसे फिर कहा मैटकॉफ साहब यहां पर भाग लेने के लिए आए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैटकॉफ आए थे ना। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच में इलाहाबाद की संधि कब होती है? बड़ा जबरदस्त सवाल दोस्तों। इलाहाबाद की संधि याद कीजिए, मैंने आपसे कहा दोस्तों बक्सर का बोर, बक्सर का दोस्तों वॉर कब होता है? बक्सर का बोर होता है 1764 के अंदर, वॉर ऑफ बक्सर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों इससे पहले एक वॉर और हुआ था, इसको बोलते हैं प्लासी का वॉर, ठीक है। पर दोस्तों प्लासी के वॉर ने कुछ भी तय नहीं किया, ठीक है। पर बक्सर के वॉर ने तय कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपके मुगल सम्राट कौन? मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड दोस्तों ना, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, इसके साथ दोस्तों आपके बंगाल के मीर कासिम, कौन सा? बंगाल के मीर कासिम, और वहीं दोस्तों अवध जो है आपके, अवध जो है, तीनों शामिल थे दोस्तों, और तीनों आपके बिग पावर दोस्तों एक साथ लड़ रही थी, और इनके सामने कौन था? इनके सामने था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध जो है आपके, तीनों एक साथ लड़ रहे थे, और सामने ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन था? हेक्टर मुनरो जो है वो इनकी ओर से था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों हुआ क्या आपके इस दोस्तों वॉर में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपके जीत जाती है, और ये तीनों मिलकर दोस्तों हार जाते हैं आपके। और फिर दोस्तों इसके बाद में अगले साल 1765 के अंदर आपके इलाहाबाद की संधि होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और संधि में पूछूं आपसे, संधि में क्लाइव साहब आते हैं, आपको नोट है, क्लाइव साहब आते हैं संधि के अंदर, और सामने होते हैं शाह आलम सेकंड, कौन होते हैं? मुगल सम्राट, इन तीनों की ओर से सामने होते हैं, और अंग्रेजों की ओर से क्लाइव होता है। 1765 के अंदर संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर लिखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इस संधि में दोस्तों आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। इस संधि में पहली बात दोस्तों आपकी संधि में जो युद्ध हुआ है, युद्ध का हर्जाना जो है वो अवध को भरना पड़ेगा, इस संधि में कहा गया दोस्तों ना। देखिए दोस्तों अवध जो है अवध को युद्ध का हर्जाना भरना पड़ेगा, ये इसमें कहा गया दोस्तों ना। अवध से कहा गया कि भाई युद्ध में तू तो कूदा रसूलुल्लाह, इससे बोला कि तेरा क्या काम था फटे में टांग अड़ाने का, तू हर्जाना भरेगा दोस्तों। अवध को बोला कि जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र है ना, उसका जो रेवेन्यू आएगा वो तुझे शाह आलम सेकंड को देना है। अवध कह रहा मुझे क्यों मार रहे हो भाई साहब, मैं तो दोस्ती में कूद गया था, तो ये बोल रहा चल दोस्ती करिए, तूने भरा जा। तो दोस्तों 26 लाख रुपए अवध से लिए दोस्तों, 26 लाख रुपए अवध से लिए थे, और इसके साथ दोस्तों इसके साथ इलाहाबाद और कड़ा, ठीक है। इलाहाबाद और कड़ा जो क्षेत्र आपके इसका जो रेवेन्यू आएगा, ये रेवेन्यू जो है इसको मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड जो है इसको देना पड़ेगा, ये कहा गया, ठीक है। और बाकी दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट कि बंगाल में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत कब होती है? बंगाल में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत जो है वो इसी के बाद होती है ना। बंगाल में दोस्तों आपके द्वैत शासन जो है इसकी शुरुआत कब होती है? आपके इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी यहीं से होती है, ये आपको नोट करना है। ड्वेल सिस्टम इन बंगाल कब शुरुआत होती है? आपके 1765 में ये जो संधि हुई थी दोस्तों, इस संधि के तहत आपके ड्वेल सिस्टम ऑफ बंगाल की शुरुआत होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर आप पूछूं आपसे यहाँ पर 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए यहाँ से रेवेन्यू आने वाला था, 50 लाख रुपए जो है 50 लाख रुपए अवध के ऊपर आपके हर्जाना लगाया गया दोस्तों आपके। 26 लाख रुपए इलाहाबाद और कड़ा का रेवेन्यू जो है किसके पास गया? शाह आलम सेकंड के पास गया। और बंगाल में जो ड्वेल सिस्टम है इसकी शुरुआत हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ड्वेल सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। बंगाल दोस्तों दो भाग में डिवाइड कर दिया लोगों ने, एक तो नवाब के पास दे दिया, एक आपके खुद के पास रख दिया, ठीक है। जो भी दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा वाले काम होंगे जहां पे पैसा खर्च होने वाला है वो नवाब करेगा बेटा, और रेवेन्यू वाला पार्ट अपने पास रख लिया, ठीक है। दीवानी अधिकार अपने पास रख लिया दोस्तों, और नवाब के पास में स्वास्थ्य शिक्षा सड़क सारे खर्चे उसके हाथ में, खर्चे तो नवाब के हाथ में, और रेवेन्यू किसके हाथ में? रेवेन्यू जो है वो खुद के हाथ में ले लिया था, इसको बोलते हैं ड्वेल
सिस्टम आपके बंगाल के अंदर शुरू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िएगा। माधव जी सिंधे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सालवाई की संधि कब दोस्तों होती है? सालवाई की संधि भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। सालवाई की संधि पूछूं आपसे, सालवाई की संधि किसके बीच में होती है? पहली बात सुनो, सालवाई की संधि आपके मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी ओर से कौन थे? इनकी ओर से माधव जी सिंधे थे, आपको नोट करना है, ठीक है। इनकी ओर से माधव जी सिंधे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, किस वर्ष में दोस्तों होती है संधि आपके? ये संधि आपके 1782 में होती है ना, 1782 में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1782 के अंदर संधि होती है और माधव जी सिंधे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, और ये आपके पहला आंग्ल मराठा युद्ध था आपके, इसके बाद संधि होती है, ठीक है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपके, उसके बाद संधि होती है, सालवाई की संधि, आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिएगा, आंसर लिखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 1782 के अंदर संधि होती है, ऑप्शन नंबर बी। हां दोस्तों, शुरू करने वाला क्लाइव था 1765 में, और अंत करने वाला पूछो कौन था? अंत करने वाला कौन था? आपके अंत करने वाला, छापना अंत करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस आपके बंगाल में ड्वेल सिस्टम जो है इसको समाप्त किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरू करने वाला क्लाइव था, अंत करने वाला वॉरेन हेस्टिंग्स था, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हां, 50 लाख का हर्जाना था और 26 लाख आपके जो आपके शाह आलम सेकंड है उसको पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इलाहाबाद कड़ा स्टेट का रेवेन्यू आएगा वो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1782 है ना। 1665 में पुरंदर की संधि किसके मध्य होती है? ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। बताओ फटाक से आंसर क्या होगा? 1665 में जो संधि होती है वो संधि किसके मध्य होती है? जयसिंह फर्स्ट और शिवाजी के मध्य होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहजहां के बीच होती है, शाहजी भोसले और जयसिंह प्रथम के बीच में होती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाक से, क्या आपका आंसर आने वाला है कि 1665 में पुरंदर की संधि पूछूं आपसे किनके मध्य होती है? सवाल आपके सामने यहाँ पर ये, ठीक है। बताइए क्या किसके मध्य संधि होती है? ए बी सी डी। अभी मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले आपको इसका आंसर लिखवाया कि संधि किसके दोस्तों मध्य होती है, ठीक है। मैंने आपको डेट भी लिखाई थी 11 जून 1665। संधि कौन सी संधि है? पुरंदर की संधि, आपको नोट करना है। किसके मध्य होती है? यह होती है किसके मध्य? आपके ये होती है मराठा वर्सेज आपके मुगलों के मध्य होती है, ठीक है। मराठा की ओर से कौन होते हैं आपके? यहाँ से होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं। कौन होते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं। और यहाँ से कौन होते हैं आपके? यहाँ से उसमें औरंगजेब था, इसकी ओर से कौन होता है? आमिर शासक जयसिंह फर्स्ट जो है ये इसकी ओर से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो गया। जयसिंह फर्स्ट और शिवाजी महाराज के बीच में होती संधि और आपकी 11 जून की तारीख होती है, यह भी आपको नोट करना है। इस संधि के तहत दोस्तों शिवाजी महाराज ने कुछ किले दोस्तों अपने किसको? मुगलों को दे दिए थे आपके, और वहीं दोस्तों शिवाजी महाराज जो बेटे थे आपके संभाजी, उनको 5000 की मनसबदारी जो है वो यहाँ पर प्रदान की गई ना। संभाजी महाराज, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है, संभाजी महाराज को 5000 की मनसबदारी जो है यहाँ पर प्रदान की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ किले दोस्तों आपके 23 किले, आपके 35 में से 23 किले जो है 35 में से 23 किले जो है वो मुगलों को प्रदान कर दिए थे, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कौन सा मिलान सही है ना? अच्छा बताओ, ये आंसर पढ़ चुके हम लोग। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध आपके मंगलोर की संधि। थर्ड वाला पूछूं आपसे, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में होता है आपके? ये श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, या उपरोक्त सभी? अरे दोस्तों, जब आपका ऑप्शन नंबर डी होता है उसके बाद आप कुछ नहीं सोचते रसगुल्ला, ठीक है। जैसे ही आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है तो आप उसके बाद कुछ नहीं सोचते और जय माता दी बोल के नहीं ऑप्शन नंबर डी पर ठोक देते हो, और भाई साहब आपका सिरों वाली मां जो है आपका सवाल ठीक करती है ना। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध पूछूं आपसे कब दोस्तों होता है? 67 69, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संधि कौन सी? मद्रास की संधि है ना। सेकंड वाला पूछूं आपसे 1784 में होती है, मंगलोर की संधि होती है, ठीक है। थर्ड वाला पूछूं आपसे 1792 92 पूछूं आपसे, थर्ड आपके, ये भी आपको छापना है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सरकारी ऑप्शन। क्या रसगुल्ला? ये सरकारी ऑप्शन है, ये सरकारी ऑप्शन है। जब ये होता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है और आप सीधा इसको ठोक देते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। आगे देखिएगा, भोसले और अंग्रेजों के मध्य 1803 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई? दोस्तों बड़ा प्यारा सवाल एग्जाम के लिए। अगर सवाल आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पर, अगर सवाल पूछूं आपसे भोसले और अंग्रेजों के मध्य संधि कौन सी होती है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा सर, आपकी टी शर्ट दे दो, ले लो प्रभु, पर क्लास तो पूरी करा लूं उसके बाद दे देना, ठीक है। ओके, हाँ आज टी शर्ट मांग रहा है, बढ़िया दोस्तों। कैमरे में आपके जो नीचे लोअर पहनते हैं या फिर बरमूडा पहनते हैं वो दिखाई नहीं देता आपको, है ना, वरना क्या स्थिति हो आप सोच के देखिए दोस्तों एक बार, है ना। हाँ जो हाथों की लकीरों में है, जो हाथों की लकीरों में है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो हमारे दिल के अंदर है। बताओ इसका आंसर। भोसले और अंग्रेजों के मध्य संधि होती है 1803 के अंदर, संधि का नाम क्या है? अरे दोस्तों ये क्या सवाल हुआ यार, मुझे बताओ सवाल दोस्तों क्या हुआ ये? मतलब मैं कह रहा हूं इस समय संधि होती है और सन दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं। दो ऑप्शन अपने आप हट गए रसगुल्ला ना, दो ऑप्शन दोस्तों अपने आप हट गए, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, दो ऑप्शन अपने आप हट गए। तो क्या दो ही दोस्तों ऑप्शन बचे आपके सामने, सूजी अर्जन और देवगाम की संधि, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन दोस्तों अपने आप निपट चुके हैं, ठीक है। देखिएगा चलो इन चारों संधि के बारे में आप लिख लीजिए दोस्तों। मैंने आपसे कहा दोस्तों कि पेशवाओं के साथ अलग संधि करी थी उन्होंने, भोसले के साथ अलग संधि होती है, होलकर के साथ संधि अलग होती है, सिंधिया के साथ अलग होती है संधि, सबके साथ संधि अलग अलग की है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली संधि आपके सूजी अर्जन गांव की संधि है, ये आपको ध्यान रखना। पहली बात पूछूं आपसे, यह ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज पूछा आपसे किसके मध्य होती है? ये सिंधिया के मध्य होती है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंधिया जो है इनके मध्य संधि कौन सी होती है? सूजी अर्जन की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, देवगाम की संधि पूछा आपसे, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भोसले हैं इनके मध्य होती है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भोसले के मध्य कौन सी होती है? वो देवगाम की संधि होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, मंदसौर की संधि पूछूं आपसे, अभी दोस्तों लिखवाया मैंने आपको, अरे मंदसौर की संधि पूछा आपसे होलकर वर्सेज, अरे मंद मतलब हल्का हल्का, ठीक है। तो होलकर वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1818 के अंदर मंदसौर की संधि दोस्तों होती है, ठीक है। और बसीन की संधि अभी दोस्तों मैंने कहा, अरे पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह संधि होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। चारों संधि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गुरुजी ठीक बात है, याद कैसे करना है दोस्तों? देखो यह वाला मैं पढ़ा चुका हूं आपको, यह वाला आपको याद दोस्तों हो चुका है आपके। देखो संधि कौन सी आपके? सूजी अर्जन दोस्तों, सैफ और सूजी क्या है? सैफ और सूजी, सैफ और सिंधिया, क्या हो गया? सैफ और सूजी, सैफ और सिंधिया। अरे हमको सवाल ठीक करना है ना, क्यों हम रॉकेट साइंस बनाए इसको? सैफ और सूजी, सैफ और आपकी सिंधिया, ये आपको नोट करना है। एक बच्चा क्या पूछ रहा है बार बार, दिखाओ भाई इसको, सवाल दिखाओ इसको, नीचे करो, अब नीचे ऊपर कुछ तो करो। सर कल दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पूछा था, 23 ऑप्शन में आशा भोसले नहीं था, पंकज उदास पे कर दिया है कर दिया तो कर दिया भाई, अब क्या कर सकते हैं बता तू तो कुछ भी कर दिया करने को है ना। तो लिखिए ऑप्शन नंबर भी देवगाम की संधि ना। देखो देवगाम की संधि पूछूं आपसे, अरे मुझे बताओ सुनो, लिखना देवता जो है कहां पर रहते हैं? देवता रहते हैं घोंसले में, लिख लो देवता कहां पर रहते हैं? देवता रहते हैं घोंसले में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। याद करने के लिए देवता कहां पर रहते हैं? देवता रहते हैं घोंसले में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भोसले कहां हो गया? देवगाम की संधि हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। देवता कहां पर रहते हैं? घोंसले में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो चारों संधि याद करनी है, अरे सूजी अर्जन, सैफ और सूजी, सैफ और सिंधिया, ठीक है। देवता कहां रहते हैं? घोंसले में रहते हैं, देवगाम की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और घोंसले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंदसौर की संधि पूछूं आपसे, होलकर ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंद हल्का ना। और बसीन की संधि पूछूं आपसे, पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि से तय हुआ? लिख लो भाई
भाई साहब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के साथ दोस्तों होता है? देखो हम इसको कर्नाटक युद्ध बोलते हैं, पर आपको ध्यान रखना इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्नेटिक वॉर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्नेटिक वॉर। कर्नाटक नहीं बोलते, ठीक है, हम बोलते हैं इसको कार्नेटिक वॉर बोलते हैं, ठीक है। पर दोस्तों कौन लिखे? कर्नाटक है ना, ठीक है रसगुल्ला। कार्नेटिक कौन लिखेगा दोस्तों? कर्नाटक, ठीक है ना। तो कार्नेटिक वॉर कहते हैं इसको। एक्चुअली में कार्नेटिक वॉर है, कर्नाटक वॉर नहीं है, पर हिंदी में आपके एग्जाम में कर्नाटक वॉर ही लिखा मिलता है, ठीक है। तो मैंने भी कर्नाटक वॉर ही लिख दिया यहाँ पर ना। तो कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके यह किसके बीच में होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांस के बीच में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कार्नेटिक वॉर दोस्तों आपके एक्चुअली में आपके जो वर्ल्ड लेवल पर आपके इन दोनों के मध्य, अंग्रेज और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उसी का क्या है, उसी का जो आपके बेस था वो भारत के अंदर कार्नेटिक वॉर के रूप में था। और 1746 में शुरू होता है वॉर, और ये 1763 के अंदर आपके इसकी अंतिम संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, इसमें पहला वॉर दोस्तों होता है, सेकंड वॉर होता है इसमें, और थर्ड आपके वॉर होता है, ठीक है। पहला वॉर में संधि कौन सी होती है? एक्स ला सापेल। ध्यान रखना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल आपके एक्स ला सापेल की संधि पूछे कहां पर होती है? एक्स ला सापेल की संधि जो है वो पहले वॉर में होती है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी होती है बेटा? एक्स ला सापेल की संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड साथियों पांडिचेरी की संधि सेकंड होती है ना, पांडिचेरी की संधि जो है वो नंबर सेकंड होती है ना, पांडिचेरी की संधि कौन सी सेकंड नंबर की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड दोस्तों आपके छापना, थर्ड वॉर रसगुल्ला, थर्ड कार्नेटिक वॉर को हम लोग बोलते हैं वनडी वास्क युद्ध, लिख लो। थर्ड कार्नेटिक वॉर को क्या बोलते हैं? वनडी वास्क युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी सवाल खूब पूछता है आपसे। थर्ड कार्नेटिक वॉर आपके ये 1760 के अंदर होता है, और हम क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इसको वनडी वास्क का वॉर कहते हैं। और इसके बाद में संधि कौन सी होती है? पेरिस की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, खूब बार पूछता है। कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुआ? तो नोट करना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में कार्नेटिक वॉर हुआ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है आपसे, पहला कार्नेटिक वॉर में संधि कौन सी है? एक्स ला सापेल की संधि है ना। सेकंड वाले में पांडिचेरी की संधि है। थर्ड वाले में कौन सा आपके? थर्ड वाले में आपके वनडी वास्क की संधि है, वनडी वास्क का युद्ध होता है, और पेरिस की संधि होती है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम हमारा सवाल पूछ रहा है पहला दोस्तों, पहला कार्नेटिक वॉर की संधि कौन सी होती है? एक्स ला सापेल। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। बाकी दोस्तों पहला पहला प्यार दोस्तों आप सभी को याद रहता है, और वो आपकी एक्स होती है, ठीक है रसगुल्ला। पहला पहला प्यार दोस्तों, पहला पहला प्यार दोस्तों जिसके साथ आपको होता है वो वर्तमान में आपकी एक्स होती है, क्योंकि आपको दोस्तों दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आपको प्यार होता ही रहता है, ठीक है। आपको हर मिनट के अंदर प्यार होता है रसगुल्ला ना, आपको हर नई चीज से प्यार हो जाता है। आप वही दोस्तों, आप दिल के इतने साफ इंसान हो, आपको हर नई चीज से प्यार होता है ना। जो पहला पहला प्यार होता है वो आपकी वर्तमान में एक्स हो चुकी है, ये आप जान चुके हो, ठीक है। तो पहला पहला प्यार दोस्तों आपकी वर्तमान में एक्स हो चुकी है, तो पहला पहला प्यार ध्यान रखिएगा वो है आपके एक्स ला सापेल की संधि। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, लिखो पहला पहला प्यार कौन सा हो गया है? एक्स ला सापेल की संधि हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1817 में पूना की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? ठीक है, देखिएगा बालाजी विश्वनाथ और मुगलों के मध्य होती है, माधवराव फर्स्ट और निजाम के मध्य होती है, होलकर और अंग्रेजों के मध्य होती है, बाजीराव सेकंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होती है, ठीक है। ये वाला तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। बाजीराव सेकंड दोस्तों और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संधि कौन सी संधि होती है? बेसिन की संधि होती है 1802 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये वाला आंसर तो हमारा नहीं आएगा दोस्तों। अब बताइएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, तीन ऑप्शन आपके सामने, और सवाल पूछ रहा है पूना की संधि किसके बीच में होती है? सवाल आपके सामने यहाँ दोस्तों ना, तो पूना की संधि पूछूं आपसे किसके दोस्तों मध्य होती है? बताइएगा पूना की संधि किसके मध्य होती है? सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। बताओ पूना की संधि किसके मध्य होती है? सवाल आपके सामने है। अरे डी तो बेसिन, तुम यार गजब आंसर हो ना, तुम गजब टॉपीबाज आदमी रसगुल्ला। मैं पूछ रहा हूँ कि संधि ये वाली कौन सी होती है, मैं ये लिख रहा हूँ, तुम भी ये लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में। अरे मैंने लिख दिया इसका आंसर, तुम इसका आंसर लिखो। पूना की संधि किसके मध्य होती है? सवाल आपके सामने है, तुम ये वाला क्यों लगा रहे हो? आंसर लिखना। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, बालाजी विश्वनाथ और मुगलों के मध्य संधि होती है, पूना की संधि ऑप्शन नंबर 1, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पहला आंग्ल सिख वॉर में कौन सी संधि हुई दोस्तों ना? बताओ पहला आंग्ल सिख वॉर जो हुआ था आपके इसमें कौन सी संधि दोस्तों होती है? सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ दोस्तों सिखों की ओर से कौन था? आपके रणजीत सिंह के बाद दोस्तों उनके पुत्र आपके दिलीप सिंह, जो आपके दिलीप सिंह महाराज बनते हैं, आपको याद होगा दिलीप सिंह आपके दिलीप सिंह कम उम्र के आपके थे और दिलीप सिंह महाराज बनते हैं, और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछूं आपसे इसमें संधि कौन सी होती है? लाहौर की संधि होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो लाहौर की संधि पहला आंग्ल सिख युद्ध के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिखों की ओर से कौन से आपके? सिखों की ओर से पंजाब की ओर से दिलीप सिंह थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी तो सुगोली की संधि पूछूं आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के बीच में होती है, अमृतसर वाला पूछूं आपसे याद कीजिए, अमृतसर वाला आपके रणजीत सिंह और आपके इसके अलावा जो मेटकॉफ के बीच में होती है, और पूना की संधि मैंने अभी आपको लिखा है, ठीक है। लिखिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, असुर अली की संधि, ठीक है। असुर अली जो है, असुर अली की संधि 1639 में किसके मध्य होती है ना? बर्मा और अंग्रेजों के मध्य होती है, या फिर अहोम साम्राज्य और मुगलों के मध्य होती है, ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह फर्स्ट के बीच में होती है, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में होती है। सवाल आपके सामने, सवाल दोस्तों महत्वपूर्ण है ना, ये सगोली आपके संगोली की संधि या फिर दोस्तों आपके यांडूब की संधि, असुर अली की संधि एग्जाम में पूछता है आपसे, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे ए बी सी डी चारों में से क्या आपका आंसर होने वाला है? करेक्ट आंसर क्या होने वाला आपका? बर्मा और अंग्रेज के मध्य होती है, या फिर अहोम साम्राज्य और मुगलों के मध्य होती है, छत्रपति शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच में होती है, या रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर बी छापना। असम पहले कामरूप था और वहां पर दोस्तों पहले आपके अहोम साम्राज्य था, तो अहोम साम्राज्य और मुगलों के मध्य संधि कौन सी होती है? असुर अली की संधि होती है। और अहोम साम्राज्य के महान सेनापति आपके उनका नाम क्या? आपके अरे याद करो, महान सेनापति का नाम याद कीजिएगा। यहाँ के महान सेनापति का नाम पूछूं आपसे, वो क्या दोस्तों? जिनकी वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर जो है वो स्थापित हुई है, आपको उनका नाम छापना, जिन्होंने मुगलों से कह दिया था कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम हमारी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ने वाले हैं, और मुगलों को पीछे हटाने वाले भी कौन था? आपके वही थे, आपको याद होगा। सवाल मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा है क्योंकि सेनापति का नाम क्या है? लचित बोरफुकन, और ये प्रतिमा, ये मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी ना, लचित बोरफुकन जो है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लचित बोरफुकन भी आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपके लिए। अब बताओ ये टॉपिक कैसा लगा आपको आज पढ़कर मेरे साथ में? जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया आज लगभग 45 मिनट्स में मैंने आपको 20-25 महत्वपूर्ण संधियां और कहीं कहीं पर उसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको पढ़ाई है। कैसा लगा टॉपिक दोस्तों? यकीन मानना इसको तैयार करने में मेरे 5 घंटे लगे रसगुल्ला ना। आप उसको गुरुजी 5 घंटे के सवाल बनाना तो टफ। पहली बात तो पूरा कंटेंट को खोज के निकालना कि भाई कहां-कहां संधियां हुई है, ठीक है। उसके बाद तो सवाल बनाना उसका, ठीक है। सवाल के बाद में ऑप्शन तैयार ऐसे करना जैसे कि मैं एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बता पाऊं आपको ना, बार-बार रिवाइज करवा पाऊं आपको। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करने में बड़ा टाइम लग गया मुझे ना। टाइपिंग कराने में तो 15 मिनट लगे, ठीक है। टाइपिंग में केवल 15 मिनट लगे, पर मेरे को तैयार करने में 5 घंटे लगे सवाल, इस केवल 45 मिनट क्लास के लिए जो है। पर मैंने आपको बोल दिया था कि मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं पीछे नहीं हट पाया और मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। मैंने आपसे हां की थी इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। कल सुबह हम मिलेंगे उत्तराखंड के अंदर। अभी अगर आप में से कोई भी एसएससी जीडी, अच्छा कौन-कौन है अभी वर्तमान में? एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और आपके एनटीपीसी रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल। अच्छा इनमें से कौन-कौन वर्तमान में मेरी क्लास देख रहा है? इनमें से कौन-कौन ऐसा जो वर्तमान मेरी क्लास देख रहा है? बताओ मुझे फटाक से, जल्दी बताओ। आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लेकर आया हूं ना। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अच्छा एक बच्चा पूरा सिलेक्शन में कब पढ़ाओगे आप ना? चिंता मत कीजिए, सिलेक्शन बैच में मेरी क्लास होंगी, चिंता नहीं कीजिएगा। सिलेक्शन बैच में मेरी क्लास होंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। वो मेरी क्लास होने वाली है ना उसमें। अच्छा आप लोग हैं तो अभी 9 बजे ना, अभी 9 बजे
अभी 9 बजे मेरी और मेधांश की वीडियो आएगी एसएससी उत्कर्ष चैनल के ऊपर। कहां पर आएगी? एसएससी उत्कर्ष के ऊपर, मेरी और मेधांश, ठीक है। मेधांश मेरे साथ था तो मैंने उसको लेके वीडियो बना दी, ठीक है। तो मेरी और मेधांश की एक वीडियो आपको मिलेगी, सोर्स मिलेगा आपको, उसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, मेरी गारंटी आपसे, ठीक है। बस आप इतना मुझसे कह दो कि सर आप जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, बस इतना कह दो, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है। बस आप इतना कह दो मुझसे कि जितनी मेहनत आप करोगे सर उतनी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, बस इतना कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग जो है, बाकी फिर हम देख लेंगे, ठीक है। जीडी, एमटीएस, एनटीपीसी और सीजीएल वालों के लिए 9 बजे अभी एक सोर्स आने वाला है, सोर्स आएगा एसएससी उत्कर्ष के ऊपर, उसको देख के बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। बाकी चलिए, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी कल दोस्तों आप जानते हो उत्कर्ष का स्थापना दिवस कल है, और कल की तारीख को आप सभी के लिए यादगार बनाने के लिए एक प्रयास मैंने भी किया है, तो कल उसको लॉन्च कर दूंगा आपके सामने जो है। बाकी ध्यान रखिएगा अपना, ऑल दी बेस्ट। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में बता देना मुझे, बड़ी मेहनत से तैयार की गई क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं और टॉपिक जैसे हमारे जो होते हैं जो आपको बहुत कम पढ़ाए जाते हैं उनको मैं आपको लेकर आऊंगा यहाँ पर, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिए जय हिंद, ध्यान रखना अपना, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे आपसे यहीं पर, ठीक है। अच्छा इसको याद कैसे करें, एक सवाल दोस्तों आ चुका है, अरे काहे चिंता कर रहे हो, हम है ना तुम्हारे साथ में, कुमार गौरव है ना तुम्हारे साथ में, काहे टेंशन ले रहे हो। इसका मैं एक गायत्री मंत्र बनवा दूंगा और मॉर्निंग सुबह 6 बजे वाली क्लास में इसको निपटा देंगे, ठीक है। इसको निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो मॉर्निंग 6 AM वाली क्लास में गायत्री मंत्र में इसको निपटा देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है ना। चलिए जय हिंद, थैंक यू।